भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस को अभी मौका मिला था, लेकिन दोनों के गलत नीतियों के कारण पूरे जो आदिवासी समाज है, जो आरक्षण का जो कटौती कांग्रेस की केंद्र के सरकार से मिली भगत और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की मिली भगत और छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस सरकार है उनकी मिली भगत के कारण जो आदिवासी समाज के आरक्षण में प्रमोशन के मामला को भी लेकर के SC/ST का और आज जो उनके 32% आरक्षण को जो कटौती किया है और उसके ऊपर उसको विशेष प्लान नहीं बना रहे हैं, इससे पूरे आदिवासी समाज आक्रोशित है। मैदान में हम आदिवासी मेला किए थे, उसी मैदान में लाखों के भीड़ में OBC समाज भी वहां अपने आंदोलित थे। माननीय मुख्यमंत्री को इस बात को अवगत कराए हैं। आज OBC समाज सबसे ज़्यादा ठगा महसूस हुआ है और अभी 28 तारीख को चक्का जाम करने वाले भी हैं, लेकिन हम उन्हें यही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी में जिस दिन OBC समाज आगे आएगा तो निश्चित रूप से उनकी हक अधिकार मिलेगा, ना उनको चक्का जाम करने की आवश्यकता पड़ेगा। साथियों, जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम कोंड गांव में, और इस जगह पर आने का जो उद्देश्य है, यहाँ पर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है जगदलपुर। जगदलपुर छत्तीसगढ़, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक आदिवासी मेला यहाँ पर होने जा रहा है, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस जगह पर रुके हुए हैं। और इस सभागृह में रुकने के बाद में यहाँ से इनका जो पूरा कार्यवाह है ये कल जगदलपुर निकलेगा। और इस कार्यक्रम के अंदर में जो मुख्य उपस्थिति और जिनका मार्गदर्शन है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब, ये इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले, इनके नेतृत्व में कार्यक्रम होने वाला है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम को पहुँचने से पहले तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाले ये जो कल के दिन होने वाला जो एक कार्यकर्ता सम्मेलन है या फिर बिरसा मुंडा का यहाँ पर जो मेला लगने वाला है, इसको लेकर ये क्या विचार रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी के अंदर को किस तरीके से वो तमाम बहुजन समाज तक के वो पहुँचाएंगे। सबसे हम बात करने वाले हैं, सर आपका नाम बताइए। मैं एडवोकेट राजकुमार पात्रे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा छत्तीसगढ़। सर, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब अपने समय के अंदर में तमाम बहुजन महापुरुषों के मेले लगवाते थे, लेकिन एक बहुत बड़े अंतराल के बाद में अभी हम देखने को मिल रहा है कि जगदलपुर के अंदर में आदिवासी मेला लगाया जा रहा है, जहाँ पर बिरसा मुंडा इनकी जयंती भी के उपलक्ष्य पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो किस तरीके से देखते हैं, इतना बड़ा गैप आखिर क्यों, या फिर इस मेले को आप किस तरीके से या बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो कल 22 नवंबर को जो कार्यक्रम होना है बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 15 जनवरी को था, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के, और उस दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासी समाज ने, सर्व आदिवासी समाज ने आर्थिक नाकेबंदी किया था। तो हमारा भी समर्थन बहुजन समाज पार्टी का रहा है आदिवासी समाज के लिए, और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 31 अक्टूबर को आदिवासी समाज को 32% आरक्षण दिलाए जाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था। और 15 तारीख को आर्थिक नाकेबंदी होने के कारण हमने कल का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से सभी पदाधिकारी साथी, पूर्व पदाधिकारी साथी, वर्तमान के जो लोग हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से हैं। कल का कार्यक्रम हमारा एक प्रकार का आने वाले समय के लिए आगाज़ है छत्तीसगढ़ के लिए, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में BSP की सरकार बने। क्या रणनीति रहेगी सर आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ के अंदर? एडवोकेट KD टंडन। अभी जो कल का जो प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ में, खास करके बस्तर में, माननीय रामजी गौतम कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के हेमंत पोयाम जी के नेतृत्व में कल का ये जो कार्यक्रम उनके द्वारा तैयारी किया गया है, पूरे बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जगह से रैली के रूप में इस मेला में शरीक होने आए हैं।
और कल का जो कार्यक्रम हो रहा है ये पूरे छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज के लोगों को और ख़ास करके आदिवासी समाज में के लोगों में विश्वास और भरोसा पैदा करने का के लिए कल के कार्यक्रम बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर और कल के कार्यक्रम से तय हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ में जो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो बात कही थी आदिवासी समाज के लिए छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में आदिवासी राज जरूरी, और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो माननीय बहन जी के ने भी उस बात को दोहराया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी राज जरूरी है। तो कल के जो कार्यक्रम है जगदलपुर में, इस कार्यक्रम से तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस को अभी मौका मिला था, लेकिन दोनों के गलत नीतियों के कारण पूरे जो आदिवासी समाज है जो आरक्षण का जो कटौती कांग्रेस की केंद्र के सरकार से मिली भगत और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की मिली भगत और छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस सरकार है उनकी मिली भगत के कारण जो आदिवासी समाज के आरक्षण में प्रमोशन के मामला को भी लेकर के SC/ST का, और आज जो उनके 32% आरक्षण को जो कटौती किया है और उसके ऊपर उसको विशेष प्लान नहीं बना रहे हैं, इससे पूरे आदिवासी समाज आक्रोशित है। और जब आदिवासी समाज ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को साथ दिया तो बीजेपी की एक तरफा सरकार बनी, और जब बीजेपी की 15 साल तक सरकार रही और जब बीजेपी को छोड़ करके आदिवासी समाज ने जब आदिवासियों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हुआ, शोषण हुआ उनके साथ, तो फिर आदिवासी समाज ने खास करके बस्तर, सरगुजा और मैदानी भाग के सभी जगह के आदिवासियों ने एक तरफा जब सोच बनाए तो उन्होंने बीजेपी को उनके घुटने के नीचे ला दिए 15 सीट में, और उनकी सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। और इस समय जो भूपेश बघेल ने जो कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय कर रहे हैं आरक्षण के मामला को लेकर के, प्रमोशन के मामला को लेकर के, और इन लोगों के बहुत सारे जो घोषणा किए थे उन्होंने वो सारे किसी भी घोषणा को, एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं किया और अन्याय के ऊपर अन्याय करते जा रहे हैं। इससे तय है आदिवासी समाज आक्रोशित है और इसका बदला उन लोगों ने 2023 के चुनाव में वो देंगे। और इस समय कांग्रेस की सरकार की सफाया हो जाएगी छत्तीसगढ़ में, और अभी पूरे आदिवासी समाज का जो झुकाव है, जो सोच है, जो मान्यवर कांसीराम साहब के जो आदिवासी समाज के लिए जो उन्होंने सोच बनाया था, वो सोच को 2023 में पूरा होगा और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और आदिवासी मुख्यमंत्री जो मान्यवर साहब ने और बहन जी ने तय किया है वो निश्चित 2023 में बसपा की सरकार होगी और आदिवासी मुख्यमंत्री तय है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, इस तरीके से कहना है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा ऐसे ये दावा करती है कि इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज है हम उसके साथ में खड़े हैं, उनके हक अधिकार के साथ में खड़े हैं। आदिवासी समाज के अंदर के जो महापुरुष हुए बिरसा मुंडा, इनका कहना था कि आपको अपनी बहू बेटियों की इज्जत के समान अगर उसकी रक्षा करना है तो आपको जल, जंगल और जमीन को बचाना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करना पड़ेगा। और एक कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में हम देखें तो आदिवासी समाज कहे या फिर बहुजन समाज कहे, न अपनी बहू बेटियों की इज्जत की सुरक्षा कर पाया है, न जल, जंगल, जमीन को बचा पाया है। बहुजन समाज पार्टी इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है, युवाओं के माध्यम से किस तरीके से देखती है, क्या बताएंगे साहब? खासकर इस देश में कांग्रेस और भाजपा के राज में जो युवा है आज के वक्त में सबसे ज़्यादा जो शोषण हो रहा है वो आज के युवा पे हो रहा है, क्योंकि युवा एक आने वाले कल में भारत का भविष्य है। और इस लिहाज से जितने सरकारी संस्थाएं हैं इनको बेचा जा रहा है, उनको ना तो जॉब मिल रहा है, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना ही स्वास्थ्य मिल रहा है। तो इस वजह से जो युवा हैं वो अब इस बात को लेकर चिंतित हैं और वो ये सोच बना रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा को अब दरकिनार करके अब वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की इन बातों को सुनिश्चित करेगी। और हम सब ये चाहते हैं और पूरी लगन से लगे हुए हैं कि 2023 में हम ST, SC और OBC की
इन तीनों समाज के साझा से हम छत्तीसगढ़ में अपनी भूमिका अदा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी ऐसा दावा हमारे युवा साथी का है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले जो परिणाम होंगे, बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार छत्तीसगढ़ में अपना प्रदर्शन दिखाती है। आदिवासी बिरसा मुंडा इनका एक बहुत बड़ा मेला और साथ ही एक बहुत बड़ा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर होने वाला है, जिसको रामजी गौतम जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, यहाँ पर नेतृत्व करने वाले हैं। और तमाम साथी इस भवन में रुके हुए जो कोंड गांव में हैं, और यहाँ से काफिला कल सुबह तकरीबन 9 बजे निकलेगा और ये पहुंचेगा जगदलपुर, और जगदलपुर में इस कार्यक्रम का समापन होगा। और तमाम साथी है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आने वाले समय में ये जो चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर उनकी क्या रणनीति होगी, और जिस तरीके से आदिवासी समाज पर लगातार जो अन्य अत्याचार होंगे, या फिर एक बड़ा जो तबका है वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की तरफ में है, तो इस तबके को बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपने तरफ करेगी, क्या बताएंगे सर? मैं देवलाल सोनवंशी, बस्तर जोन इंचार्ज। अभी हमारे बस्तर संभाग में ज़्यादातर एसटी, एससी, ओबीसी का मुद्दा बहुत ही छा गया है, और ओबीसी समाज भी अब अपने अधिकार को पाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस मैदान में हम आदिवासी मेला किए थे, उसी मैदान में लाखों के भीड़ में ओबीसी समाज भी वहाँ अपने आंदोलित थे। माननीय मुख्यमंत्री को इस बात को अवगत कराए हैं। आज ओबीसी समाज सबसे ज़्यादा ठगा महसूस हुआ है, और अभी 28 तारीख को चक्का जाम करने वाले भी हैं। लेकिन हम उन्हें यही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी में जिस दिन ओबीसी समाज आगे आएगा तो निश्चित रूप से उनकी हक अधिकार मिलेगा, ना उनको चक्का जाम करने की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए मैं सभी एसटी, एससी, ओबीसी जो बस्तर के निवासरत हैं, आप बस्तर के 12 सीट को जिताने में मदद करें। निश्चित रूप से हम आपकी हर समस्या को बहुजन समाज पार्टी के विधायक के माध्यम से, सरकार बनने से दूर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है, उसके लिए आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, साहब का कहना है। और साथ ही जो कल का जो कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम को लेकर तमाम बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, या किस तरीके से उन्हें आने वाले कार्यक्रम को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे, क्या बताएंगे सर? बहुजन समाज पार्टी का जो थाट ही है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी है उसमें भाईचारा बना करके जो टूटे हुए हजारों की संख्या में जो टूटे हुए लोग हैं, टूटे हुए जातियों को एक साथ जोड़ करके बहुजन समाज बनाना, भाईचारा उनमें बनाना, और भाईचारा बना करके सबके लिए जो भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो भारतीय संविधान में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबको बराबर का जो सम्मान दिया है, अधिकार, हक अधिकार दिया है, उसको बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही वो पूरा हो पाएगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांट करके राज करना चाहती है इस देश में, मुट्ठी भर लोग। तो उस चीज़ को ख़त्म करके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो आम लोगों की जो भागीदारी की व्यवस्था है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, और हमारा नारा ही रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, बहुजन समाज पार्टी का ये नारा है, मान्यवर कांसीराम साहब का ये नारा है। और जो टूटे हुए लोग हैं उस आपस में भाईचारा बना करके, बहुजन समाज बना करके यहाँ पर हमें सरकार बना करके सबके हित में काम करने का जो सोच है, वो बहुजन समाज पार्टी का संदेश है। और भारत के जो संविधान है, संविधान के तहत सबके हित में जो उसमें लिखा है, सबके लिए जो लिखा है, और वो बहुजन समाज पार्टी भारत के संविधान में सारी जो ये है उसको लागू करने का सोच है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मुद्दाओं को लेकर के घोषणा करते हैं, लेकिन उनको भी पूरा नहीं करते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के और ये जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस के लोग हैं, जो संविधान को पूरा लागू करने के बजाय ये संविधान को बदलने की बात करते हैं, इनके लोग संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस संविधान को अक्षरशः लागू करेगा, और जिसके कारण
भारत में कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई शोषित नहीं रहेगा और कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। सबके हित में काम होगी। ये बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान के आधार पर पूरे भारत में करेगी काम। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी बड़े दमखम के साथ कहती है कि इस देश के अंदर में अगर सत्ता में आए हैं तो हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, पूरे देश के अंदर में राम राज को लाने की बात की जा रही है। साथ ही इस देश के अंदर में कांग्रेस ने भी राज किया। छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर में कभी भी भारतीय संविधान को लागू नहीं किया। आज वर्तमान के अंदर में साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस जब से सत्ता में आई है भूपेश बघेल की सरकार में, तमाम सिर्फ वादों की वाहवाही की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर उन किसी भी तरीके के उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प बहुजन समाज के लिए बचा हुआ है। आने वाले समय में जो परिणाम आएंगे, इन परिणामों को देखकर समझ में आएगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपनी ताकत प्रदर्शित करती है। साथियों, कल जो होने वाला कार्यक्रम है यहाँ से ये आगाज़ हो चुका है और जगदलपुर के अंदर में होने वाले भगवान बिरसा मुंडा इनके सम्मेलन में, इनके मेले में तमाम लाखों लोग आने वाले हैं और वहाँ से इंजीनियर रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अपनी प्रबोधन रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और ये बात पूरे देश के अंदर में जाएगी। और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ में होने वाले जो चुनाव है यहाँ से वो नया आगाज़ यहाँ से कर सकते हैं। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ में जो होने वाले चुनाव है इसको लेकर आपकी राय क्या है, वो राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।